कभी कभी ऐसा दौर भी आता है कि जहां हमारी संविधान की जड़ें हिलती नजर आती हैं और लोकतंत्र समाप्त होता नजर आता है। आप लोगों को सबको याद होगा, दुर्ग रेलवे स्टेशन पे 2 नन्स पे वेश्यावृत्ति का आरोप लगाया था, मानव तस्करी का आरोप लगाया था, और उसके बाद की कहानी आप सबको मालूम है। और सबसे नया मोड़ इस प्रकरण में यह आया है कि महिला आयोग में ये प्रकरण अभी चल रहा है। केस को भटकाया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए एक अच्छी दिशा नहीं है। मैं आपके पास 4 ऐसे मुद्दे जो महिला आयोग के सदस्यों ने उठाया है, उसके ऊपर आपसे चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहली बात है, हम इसका कारण जान लेते हैं कि जो महिला आयोग की सदस्यगण हैं, वो लोग इसको भटकाने का भरसक प्रयत्न क्यों कर रही हैं। जब नन्स के ऊपर और आदिवासी लड़कियों के ऊपर जब हमला हुआ था, तो इसको भटकाने की आज कोशिश क्यों की जा रही है, इसके पीछे एक बड़ा मुखर कारण है जो मैं आपको समझा रहा हूं। आप लोगों को सबको मालूम है कि हमलावर जो है वो सरकार के द्वारा संरक्षण प्राप्त है, और वो भगवा गमछा पहन करके सारे हमले ईसाई समाज पे और आदिवासियों पे करते आ रहे हैं। इसके चलते वहां पे कोई सुनवाई नहीं हुई, और नहीं हुई तो इसलिए महिला आयोग में यह प्रकरण आया है। और महिला आयोग की जो सदस्यगण हैं, वो लोग भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि पूरे मुद्दे को भटका के धर्म की तरफ लेके जाया जाए। इसमें हमारे आदिवासी समाज के अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसकी मैं आपको क्रमवार उल्लेख कर रहा हूं। एक विधिक आयोग में बैठी हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि कानूनी प्रक्रिया में आवेदन कौन लिखता है, वकील लिखता है या खुद लिखना पड़ता है। माननीय सदस्य ने पूछा कि आपने आवेदन खुद क्यों नहीं लिखा। ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो अनपढ़ है वो न्याय का हकदार नहीं है। अगर वो माननीय सदस्यगण का ये मानना है कि हमें अपना आवेदन खुद लिखना होगा, तो इस बात को आप गंभीरता से सोचिए। जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता है, क्या वो आयोग में आने का हकदार नहीं है? ये पहला सवाल है। आयोग के पर जो लड़कियां आई हैं, ये आदिवासी हैं, वयस्क हैं, अपना सब कुछ अच्छे से समझती हैं और न्याय पाने के लिए वहाँ पे आई हैं। उनके मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कुछ कार्रवाई हुई है, इसलिए वो लोग आयोग में आई हैं। तो आयोग का काम है, पहले महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए यह आयोग बनाया गया है। उसको ना करके वो धर्मांतरण की बात कर रही हैं, और उनका बयान बहुत ही आपत्तिजनक है। उनसे पूछ रही हैं, आप चर्च जाती हैं तो मंदिर मस्जिद भी क्यों नहीं जाती हैं? ये कौन होती है इस मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 25 से मिलता है उसको रोकने की? तो यहाँ पे सारा प्रयास किया जा रहा है कि हमारे मौलिक अधिकार को समाप्त किया जाए। पुलिस से पूछकर जाने की जो बात है, इसका मतलब ये हो गया कि जो अनुच्छेद 21 में हमको भ्रमण की जो आज़ादी है, वो यहाँ पे नियंत्रित की जा रही है। मतलब हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों से भी छेड़छाड़ किया जा रहा है। मम्मी पापा मन भी हैं, उन लोग भी बोल रहे थे कि अपने मर्जी से हम अपने बच्चे लोग को भेज रहे थे, लेकिन सामने वाले जज मैडम लोग सुन भी नहीं रहे थे। दीपिका सॉरी लोग, उन लोग बार बार बोल रहे थे कि नहीं ऐसा, आप लोग उन लोग बार बार बोल रहे थे कि पुलिस को क्यों पूछ कर नहीं गए। सर इतना जो नौकरी करते हैं सर, उन लोग क्या पुलिस को पूछ कर नौकरी करते हैं? इतना नौकरी करने वाले। ये सारे आपत्तिजनक घटनाएं हैं, इसका कारण मैंने बताया है। और ये सब को देखते हुए छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम आज मांग करता है कि माननीय राष्ट्रपति जी इस मामले के ऊपर संज्ञान लेंगी, और ऐसे सदस्यों को जो संविधान के विरोध में काम करती हैं, उनको हक नहीं है कि इस स्थान पे भविष्य के लिए बनी रहें। और ऐसा ही आवेदन छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम राज्यपाल को इसका आवेदन देने वाला है। हम उम्मीद करते हैं और विश्वास है जो अनियमितता हो रही है, इसको ठीक करने के लिए सरकार का, शासन का भी पूरा सहयोग हमको मिलता रहेगा। आप सबको धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।